अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद मैग। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लीगल मैक्सिम्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये लीगल मैक्सिम्स होते क्या हैं। ये ऐसे कोई लैटिन वर्ड्स होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं जो लॉ में या जस्टिस में जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। ये उस टाइम ये एक्ट करते हैं ऐसे गाइडिंग रोल्स होते हैं फॉर जजेस के लिए और लॉयर्स के लिए, जब वो इंटरप्रेट कर रहे होते हैं लॉज को, या कोई डिस्प्यूट होता है उसको रिजॉल्व कर रहे होते हैं, या फिल कर रहे होते हैं गैप्स को जहाँ पे कोई है क्लियर कोई स्टेटस जो है वो स्टैट्यूट अप्लाई नहीं होता, तो वहाँ पे ये लैटिन वर्ड्स यूज होते हैं लीगल मैक्सिम्स। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो एस डी ओ पैरा के लिए हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं जी एडहॉक। ठीक है, एडहॉक का मतलब होता है आर्जी इंतज़ाम, स्टॉप गैप अरेंजमेंट। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है एडहॉक। ये अक्सर जो हम कोर्ट की लैंग्वेज होती है उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है, आर्जी इंतज़ाम, एडहॉक, आर्जी इंतज़ाम। फिर उसके बाद है एड इन्फिनिटियम। इसका मतलब होता है फॉर इनडेफिनेट टाइम, गैर मुअय्यना मुद्दत तक। नेक्स्ट हमारे पास है एड इंटरिम। इंटरिम मतलब अबूरी, फॉर द टाइम बीइंग, अबूरी वक्त। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है एड वैलोरिम, अकॉर्डिंग टू वैल्यू, तनासब से। फिर है हमारे पास अकिन टू, सिमिलर टू, के मुतरादिफ, कि सिमिलर टू लिखने के बजाय वो लिख लेते हैं अकिन टू। फिर उसके बाद है एमिकस क्यूरी, फ्रेंड ऑफ कोर्ट, वो शख्स जिससे कोर्ट मदद तलब करे। जैसे कोई भी केस हो रहा है उसमें जो है कोर्ट जो है किसी दूसरे बंदे से हेल्प लेती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एमिकस क्यूरी। फिर नेक्स्ट हमारे पास है ऑडी अल्ट्रम पार्टिम, नो पर्सन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, बगैर मौक़िफ़ से सज़ा न दी जाए। ऑडी मतलब हेयर। ठीक है, इसको इस तरह से याद करना है कि हेयर मतलब सुनना, बगैर सुने जो है सज़ा नहीं दी जाए। उसके बाद है बोनाफाइड परचेजर, जो नेक नियत खरीदार होता है, जो नेव होता है जिसे नहीं पता कि ये गुनाह क्या है, उसे हम कहते हैं बोनाफाइड। उसके बाद है कैविट एम्प्टोर, बायर शुड बी विजिलेंट, कि मिस्त्री होशियार बाश, इसका मतलब होता है। उसके बाद है कोरम नॉन जुडाइस, के जिसके पास इख्तियार ना हो, नॉट बिफोर ए जज। फिर उसके बाद है डेमिनम सिन इंजुरी, लीगल डैमेज विदाउट इंजरी, एक जैसी। डी नोवो, नए सिरे से आगाज, अफ्रेश। डिफेक्टो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिफेक्टो मतलब होता है ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, इस रिकॉर्ड के मुताबिक। डिफेक्टो, उसके बाद है डी जोर एस पर लॉ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पूरे पेज में जो इम्पोर्टेंट है वो है बोनाफाइड, कैविट एम्प्टोर, ये मैं आपको निशान लगा लेता हूँ यहाँ पे, 8 9 12 13 14, हेमिस्क्यूरी, एड इंटेरिम, एड इन्फिनिटम, एड हॉक। ठीक है, एड हॉक मतलब होता है आर्जी इंतजाम, इन्फिनिटम मतलब गैर मुअय्यना मुद्दत तक। इन्फिनिटम का आपने इस तरह से याद रखना है, इन्फिनिटी, कि कोई लिमिट नहीं है, गैर मुअय्यना मुद्दत तक। ठीक है, इंटेरिम मतलब अबूरी। इंटेरिम मतलब होता है ना जैसे मिडल होता है, तो ये अबूरी, इस तरह से याद रखना है। एड हॉक, हॉक मतलब आरजी। ये तीन इस तरह से। अकिन टू से आसान सा है, इसका बन जाएगा सिमिलर टू। एमिस्क्यूरी, के कोर्ट का फ्रेंड, क्यूरी मतलब कोर्ट, और एमिक्यूस मतलब फ्रेंड। ऑडी मतलब हेयर, के नो पर्सन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, बोनाफाइड। उसके बाद है कि हमारे पास इंपॉर्टेंट है डी नोवो, अफ्रेश। डी फैक्टो, फैक्टो से याद रखना है ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, इसमें से जैसे ये है ना डी फैक्टो, तो इस फैक्टो से याद क्या रखना है, फेस ऑफ रिकॉर्ड। फिर है डी ज्योर,
ला, एज पर ला। उसके बाद है हमारे पास इजेस्टम जनरेट्स ऑन द सेम काइंड। फिर है एक्स ग्रेटिया ग्रेट फेवर, ये इंपॉर्टेंट है। एक्स ऑफिशो, ये भी, कि बाय विच ऑफ ऑफिस। उसके बाद है हमारे पास एक्स पार्टी डिग्री, डिग्री विदाउट हेयरिंग अदर साइड। फिर है हमारे पास इम्पेडिमेंट ऑब्स्ट्रक्शन, कोई रुकावट। इम्पंजेंट ऑर्डर, फीलिंग एग्रीव्ड अगेंस्ट, हुक्म जिसके खिलाफ दरास्ती मतलूब हो। इन कैमरा, इन प्राइवेट होता है। इन लिमाइन होता है विदाउट नोटिस, इनिशियली या विदाउट नोटिस। फिर है इन पर्सोनम फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, इन दैम फॉर पब्लिक एट लार्ज। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें हमारे पास आ जाता है मेंसरिया, ये इंपॉर्टेंट है। लोकस स्टैंडी भी राइट टू अपेयर। ठीक है, इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो है सबसे पहले हमारे पास एक्स ग्रेटिया की ग्रेट फेवर। फिर है एक्स ऑफिशियो बाय विच ऑफ ऑफिस। एक्स पार्टी डिग्री, डिग्री विदाउट हेयरिंग अदर साइड। इम्पेडिमेंट मतलब ऑब्स्ट्रक्शन। और इम्पंजेंट ऑर्डर मतलब फीलिंग अग्रेव्ड अगेंस्ट। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट है मेंसी प्रॉफिट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट फ्रॉम इलीगल पोजेशंस। मॉडस ऑपरेंडी, अ वे ऑफ डूइंग, तरीकाकार, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्सस हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है, जिसका मतलब होता है कोरिलेशन, कोई ताल्लुक। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारे पास ओनस प्रोबेंडी। फिर हमारे पास प्राइमा फेस, ऑन द फेस ऑफ इट। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट आ जाता है वो है हमारे पास रेशियो, रीजन ऑफ द डिसीजन, रेशियो डिसेंडी एंड रेस गेस्टी, ये इन द सेम सीरीज। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आते हैं सोमोटो, ऑन इट्स ऑन नोटिस, ये इंपॉर्टेंट है। स्टेटस क्यू एज इट इज। उसके बाद हमारे पास है अल्ट्रा वाइड्स बियॉन्ड अथॉरिटी। फिर हमारे पास विटाई, जो इसका मतलब होता है एनुअल। मिस मेजर का मतलब होता है सरकमस्टांसिस, कोई मनजानिब खुदावन। ये थे सिर्फ ऐसे वर्ड्स जो एज ए लैटिन यूज होते हैं। कुछ एक कोड की वर्डिंग्स भी होती है, जैसे मैं नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो दिए गए हैं। ये जो थे हमारे पास सिर्फ वर्डिंग्स। नेक्स्ट हमारे पास है ये। अच्छा, इसको याद करने के लिए इसको मैंने सबसे पहले वर्ड को ब्रेक डाउन किया है। उसको याद किस तरह से करना है। सबसे पहले हमारे पास है एब्सोल्यूट सेंटेंटिया एक्सपोजिशन नॉन इंटेजन। ठीक है, अब आपने एब्सोल्यूट से याद रखना है क्लियर। ठीक है, और सेंटेंस से याद रखना वर्ड्स। नो क्लियर वर्ड, क्लियर वर्ड्स नीड नो एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये इसी के अंदर से ही इसको याद करना है कोड वर्डिंग के जरिए। अब जैसे एब्सोल्यूट दिया गया, ये एब्सोल्यूट दिया गया हमारे पास। एब्सोल्यूट मतलब क्लियर, हमें पता है। सेंटेंस या मतलब वो वर्ड्स कह रहा है या सेंटेंस कह रहा है। एक्सपोजिशन वो कह रहा है कि एक्सप्लेनेशन। और यहाँ पे आ गया नॉन क्लियर वर्ड्स नीड्स नो एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये है हमारे पास पहला एब्सोल्यूट सेंटेंस। नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिव पर्सनैलिस मोटिकम पर्सोना। अब एक्टिव से क्या याद रखना है, एक्शन। हर मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूँ, हर एक में से आपने एक ऐसा कोड वर्ड याद रखना है जिससे आपको पूरे की समझ आ जाए। अब जैसे हमारे पास पहला है, अगर मैं इसमें से कोड वर्ड देखना चाहूँ कि मुझे देखते ही एमसीक्यूज में, क्योंकि वो आपसे सुनेंगे तो नहीं कि आप इसका मुझे मतलब बताएं, आपने एमसीक्यूज करने हैं, पेपर में एमसीक्यूज आएंगे। तो एमसीक्यूज के लिए आपको एक कोड वर्ड उसमें से देखते ही पता लग जाए कि इसका मतलब क्या है। अगर सबसे पहले हम इसको देखें पहले वाले को, तो इसमें से कोड वर्ड हमारे पास है सेंटेंटिया, ये है हमारे पास कोड वर्ड।
कीवर्ड या कोड वर्ड, ठीक है। अब सेंटेंटिया आ गया, ये और किसी में भी नहीं होगा। सेंटेंटिया मतलब आपको समझ आ रहा है कि सेंटेंटिया मतलब कोई सेंटेंस, तो आपको याद आना चाहिए कि क्लियर वर्ड्स नीड्स, क्लियर सेंटेंसेस नीड नो एक्सप्लेनेशन। फिर जब ये एक कोड वर्ड की समझ आ जाए तो फिर उसको रिलेट किया बाकियों के साथ, ठीक है। अब जैसे ये सेंटेंटिया है, तो इससे मुझे समझ आ रही है कि ये सेंटेंस के बारे में बात कर रहा है। किस सेंटेंस की बात कर रहा है? एब्सोल्यूट सेंटेंस, क्लियर सेंटेंसेस। फिर मुझे समझ आ रही है कि एक्सपोजिटर है, कि एक्सपोजिटर मतलब कि एक्सप्लेनेशन, और नॉन इंटीजेंट मतलब नो एक्सप्लेनेशन, क्लियर वर्ड्स नीड्स नो एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब पहले हम इसको समझते हैं, फिर उसके बाद हम हर किसी के कोड वर्ड को याद करते जाएंगे। नेक्स्ट मेरे पास है एक्टिव पर्सनैलिस मॉर्चर कम पर्सोना। इसको अलग अलग ब्रेक डाउन करते हैं। एक्टिव मतलब होता है एक्शन, ठीक है। पर्सनैलिस मतलब होता है पर्सनल। मॉर्चर, हम ये देखते हैं ना कि जब डेथ हो जाती है तो जो वो होता है पोस्टमार्टम, उसे मॉर्चरी कहते हैं, मॉर्चर, ठीक है। तो ये यहाँ से याद रखना, मॉर्चर कम पर्सोना विद पर्सन। अच्छा, अब इसमें हम अगर कोड वर्ड देखें, इसका मतलब होता है पर्सनल क्लेम डाइज विद द पर्सन, कि इफ सम, इसकी एग्जांपल देते हैं, इफ समवन्स यूज फॉर पर्सनल इंजरी बट डाइज द केस एंड, कि कोई पर्सनल इंजरी पे क्या करता है, सूज करता है, लेकिन वो डेड डेथ हो जाती है उसकी, तो केस क्या होता है, एंड हो जाता है। अब पर्सनल क्लेम्स डाइज विद द पर्सन, कि एक पर्सनल क्लेम जो होता है किसी बंदे का, वो डाई हो जाता है विद द पर्सन, उस पर्सन के मरने के साथ, ठीक है। अगर हम इसमें कोड वर्ड देखें तो हमारे पास मोर्चर आ जाता है। ये है हमारे पास कोड वर्ड। मैं कोड वर्ड को रेड के साथ करता जाता हूँ ताकि बाद में देखने में आसानी हो जाए। ये है हमारे पास कोड वर्ड मोर्चर। मोर्चर का क्या मतलब होता है, डाई, जहाँ पे पोस्टमार्टम वगैरह होते हैं। अब मैंने ये इसमें से कीवर्ड निकाल लिया, मोर्चर। मोर्चर कौन, डाई कौन, पर्सन, ठीक है। पर्सनैलिज है पर्सन, और इसमें दो पर्सन है। अब पर्सनल क्लेम डाइज विद पर्सन, ठीक है। ये आपने इस तरह से इसको याद रखना है। पहला किस तरह से था, सेंटेंटिया मतलब के सेंटेंस, क्लियर वर्ड्स नीड्स, सेंटेंसेस नीड्स नो एक्सप्लेनेशन। उसके बाद है मॉर्चर डाइज, अ पर्सन डाइज, पर्सनल क्लेम डाइज विद पर्सन। अब वहाँ पे ये नहीं होगा कि आपने ये पूरा लिखना है कि पर्सनल क्लेम डाइज विद पर्सन, वहाँ पे ऑप्शन दिए होंगे। जब जैसे ही आप इसको कीवर्ड्स को देखेंगे तो आपको फौरन याद आ जाएगा कि ये मॉर्चर डाइज के बारे में है, कौन डाई, पर्सन डाई, तो वो ऑप्शन ऑटोमेटिकली आपका सही हो जाएगा। उसके बाद अभी हमने पढ़ा है एक्टस क्यूरी, नेमिंग ग्रैबी बिट, ठीक है। अब एक्टस क्यूरी ये है हमारे पास कीवर्ड। एक्टस क्यूरी का मतलब होता है एक्ट ऑफ कोर्ट। एक्टस मतलब एक्ट, और क्यूरी का मतलब होता है कोर्ट, ठीक है। अब नेमिंग ग्रैबी बिट का मतलब होता है नो वन हार्म्स, नो वन शुड सफर बिकॉज ऑफ कोर्ट डिले और मिस्टेक्स, कि कोर्ट की डिले और मिस्टेक्स की वजह से कोई भी किसी को भी हार्म नहीं किया जा सकता, या कोई भी हार्म नहीं होता। तो हमारा इसमें कीवर्ड किया है एक्टस क्यूरी। एक्टस क्यूरी का मतलब एक्ट ऑफ कोर्ट, एक्टस से एक्ट, क्यूरी से कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अब एक्टस ऑफ एक्टस डाई है, ठीक है। अब एक्टस तो हमें पता है कि एक्ट होता है, पीछे भी हमने पढ़ा एक्टस क्यूरी। यहाँ पे जो है डी आई है, इसका मतलब होता है गॉड। इसका आपने इस तरह से याद रखना है कि नो वन शुड सफर बिकॉज ऑफ कोर्ट। कोर्ट, इसमें कोर्ट की एक्सप्लेनेशन है कि कोर्ट की क्या है, डिले है और मिस्टेक है, ठीक है। और इसमें क्या है, गॉड के बारे में है। नेशनल डिजास्टर काज नो लीगल लाइबिलिटी, कि एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ गॉड में क्या किया जा सकते हैं, नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, कोई जो है रहमत, कोई चीज आ जाती है नेचुरल, कोई नेचुरल थिंग आ जाती है, तो वो क्या होता है, एक्ट ऑफ गॉड होता है। कि एक्टस डाई मतलब एक्ट ऑफ गॉड, नेचुरल डिजास्टर काज नो लीगल लाइबिलिटी। अब कहता है कि इफ अर्थक्वेक डिस्ट्रॉय गुड्स इन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टर नॉट लायबल, ट्रांसपोर्टर जो है वो लायबल नहीं होगा। अब तक हमने कितने पढ़ लिए, चार।
पहले हम 5 कर लें, उसके बाद 5-5 करके मैं ये सारा आपको बताता हूँ। पहले 5 में कौन से कॉमन वर्ड्स थे और किस तरह से था। फिर है हमारे पास एक्टस लीगस। अब तक हमने 3 पढ़े हैं, एक्टस क्यूरी, एक्ट ऑफ कोर्ट। एक्ट ऑफ कोर्ट का मतलब हमें इसको याद रखना है कि उसके कोर्ट की कोई भी मिस्टेक या वजह से कोई भी हार्म नहीं होता। एक्टस डेई मतलब एक्ट ऑफ गॉड। फिर है एक्टस लीगस, मतलब होता है कि एक्ट ऑफ लॉ, ला हार्म नो वन। पहला है कि कोर्ट किसी को हार्म नहीं करती। नेचुरल डिजास्टर काज नो लिएबिलिटी। फिर है एक्ट ऑफ लॉ, if property taken by law for public use compensation is given, तो उसको compensation given दी जाती है। ठीक है, अब तक हमने कितने पढ़े? 5। इसको पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास था की वर्ड, क्या था? सेंटेंटिया के क्लियर वर्ड्स नीड नो एक्सप्लेनेशन। दूसरा हमारे पास क्या था? दूसरा हमारे पास था, जो की वर्ड था वो था हमारे पास पर्सन मोर्चर। मोर्चर, मोर्चर का मतलब डाइज। कौन डाई? पर्सन डाई, अ पर्सनल क्लेम डाइज विद पर्सन। तीसरा हमारे पास था एक्टस, एक्टस क्यूरी। एक्टस क्यूरी का हमने क्या निकाला था कि एक्ट ऑफ कोर्ट, एक्ट ऑफ कोर्ट क्या है, वो हार्म नहीं करती। एक्ट ऑफ कोर्ट की वजह से कोई भी हार्म नहीं होता एक्ट ऑफ कोर्ट एक्ट की कोई भी मिस्टेक की वजह से। नंबर 4 पे हमारे पास था एक्टस DIES। इसका हमने क्या निकाला था? कोर्ट नेचुरल डिजास्टर की वजह से कोई भी लायबल नहीं होता। फिर हमारे पास था एक्टस लीगस के एक्ट ऑफ लॉ, एक्ट ऑफ लॉ, लॉ हार्म नो वन। ठीक है, ये 5 आपको ऑल्सो समझ आ गए होंगे कि किस तरह से इनको याद करना है। ये थे हमारे पास पहले 5। हम हर 10 के बाद जो है इसको देख लेंगे, रिवाइज करते जाएंगे साथ साथ, ताकि जो है हमें याद रहे। अभी याद हो जाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है इसको बार बार याद करने की। जैसे मैंने बताया कि आपने कीवर्ड पॉइंट आउट करना है और उसी से उसके एक्सप्लेनेशन को याद रखना है, तो इससे बहुत आसानी हो जाएगी। आप उसी वक्त एमसीक्यूज में जैसे ही नजर आएगा वो वर्ड, तो आपको समझ आ जाएगी ये किसके बारे में है। ठीक है, ये 5 हमारे पास हो गए। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट है, वो है एक्टस नॉन फेसिट। ठीक है, नॉन फेसिट रेम निसी मेंसिट्रिया। अब इसमें जो हमने इम्पोर्टेंट है वो क्या याद रखना है? मेंसरिया, ये है हमारा कीवर्ड। इसका होता है गिल्टी माइंड, गिल्टी माइंड। ठीक है, नो क्राइम विदाउट ए गिल्टी माइंड, कि कोई भी क्राइम जो है वो उस वक्त नहीं होता विदाउट ए गिल्टी माइंड। एक्सीडेंटली स्लीपिंग ऑन समवन इज नॉट क्राइम बट इंटेंट टू हार्म इज, कि अगर कोई एक्सीडेंटली किसी को हिट कर देता है तो वो उसका इंटेंशन नहीं थी। तो नो क्राइम विदाउट द गिल्टी माइंड, जब तक इसके माइंड में कोई ये हो कि मैंने इसको हिट ही करना है, तो वो क्राइम होगा। एक्सीडेंटली कोई क्राइम हो जाता है तो वो क्राइम नहीं है। इसमें हमने क्या इंपॉर्टेंट आप याद रखना है? मेंसिट्रिया कि गिल्टी माइंड। एक्टस मतलब होता है एक्शन या कोई भी एक्ट। नॉन फैसिट, ये मुश्किल हो जाएगा, इसको नहीं याद रखना। इसको सिर्फ एक्सप्लेनेशन में याद रखना है कि नो क्राइम विदाउट अ गिल्टी माइंड, कि जब ये समझ आ जाएगी ना कि मेंस रिया क्या होता है, गिल्टी माइंड होता है। मेंस मतलब माइंड, मेंस रिया गिल्टी माइंड, कोई भी ह्यूमन का गिल्टी माइंड। तो इससे ये याद रहेगा, नो क्राइम विदाउट ए गिल्टी माइंड। ठीक है, ये समझ आ गई 6। नेक्स्ट हमारे पास है अफर्मेटिव नॉन निगेटिव इनकम्बिट प्रोबेटिव। ठीक है, अब इसमें दो हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं। एक तो हमारे पास है अफर्मेटिव और एक हमारे पास है प्रोबेटिव। अफर्मेटिव से आपने अफर्मेशन या क्लेम, द वन वो अफर्म्स क्लेम्स। उसके बाद है प्रोबेटिव मतलब प्रूफ। ये दो हमारे पास कीवर्ड हैं इसमें। इसका है कैसे, एक्सप्लेन मीनिंग क्या है? बर्डन ऑफ प्रूफ इज द वन, इज ऑन द वन वो क्लेम्स नॉट वुड नाइज। जो कहते हैं कि प्रूफ उस पे बर्डन होता है जो क्लेम करता है,
नॉट वो डिनाइज, कि जो डिनाई करता है। इसी एग्जांपल है, ए सेज बी स्टोल मनी, ए मस्ट प्रूव इट। अगर ए कहता है कि बी ने ये चोरी की है तो ए को ही सबूत देना होगा। ठीक है। अफर्मेशन, अफर्म मतलब जो अफर्म करता है, जो क्लेम करता है, नॉन निगेटिव प्रूफ, तो उसको जो है प्रूफ देना होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द हु क्लेम्स नॉट डिनाइज। ठीक है, ये दो हमारे पास इंपॉर्टेंट हो गए। पहला हमने क्या पढ़ा था, मेंजरिया, कि गिल्टी माइंड, कि अगर कोई भी इंटेंशनली जो है गिल्टी होता है तो ही जो है वो नो क्राइम विदाउट अ गिल्टी माइंड। नेक्स्ट हमारे पास कीवर्ड थे अफर्मेंटी एंड प्रोबेटिव। अफर्मेंटी मतलब कोई अफर्म क्लेम करता है, और प्रोबेटिव मतलब प्रूफ। 7 हो गए। 10 होने के बाद मैं इन सारों को एक दफ़ा दोबारा आपको समझा दूंगा, ताकि ये याद हो जाए, अभी बार बार इनको याद करने की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट हमारे पास है एलिगेंस, कॉन्ट्रेरिया, नॉन एस्टोडियंसिस। अब इसमें दो हैं हमारे पास। सबसे कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, वो है कॉन्ट्रेरिया। Contradictory statements are not accepted. Ardendus, ardendus का मतलब होता है सुनना या heard। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, नॉन ardensis। Contrary statements are not accepted. If witness says I saw him, then I did not see him, testimony is ignored। तो उसकी जो स्टेटमेंट है वो इग्नोर की जाती है, कि वो अपनी बात पे ही कायम नहीं है। पहले वो कहते हैं मैंने देखा है, फिर वो कहते हैं नहीं मैंने नहीं देखा, देन टेस्टिमनी इज इग्नोर्ड। तो इसमें दो हमारे पास हैं, कॉन्ट्रेरिया मतलब कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स, नॉट हेयर्ड मतलब कि नॉट एक्सेप्टेड। तो आपने ऑडियंसेस का क्या याद रखना है, कि नॉट हेयर्ड या नॉट एक्सेप्टेड। फिर हमारे पास है एलिगेंस स्वयं, टर्पिटेंट, नॉन एस्ट ऑडियंस। अब इसमें भी वही आ गया है कि नॉट हेयर्ड, लेकिन क्या, अब इसमें जो है हमारे पास ये आपने याद रखना है कि इसका मतलब होता है टर्पिटूडिनम का मतलब होता है शेमफुल एक्ट। टर्पिटूडिनम क्या मतलब होता है, शेमफुल एक्ट। नो वन कैन बेस केस ऑन हिज ओन रॉन्गफुल एक्ट। A gambler cannot sue to recover money lost in illegal gambling। कि कोई भी शेमफुल एक्ट में जो है, नो वन कैन बेस केस ऑन इज ऑन रॉन्गफुल एक्ट, कि कोई भी केस नहीं कर सकता किसी के ऊपर उसके अपने ही जो है रॉन्गफुल एक्ट की बेसिस पे, कि मेरे समय ये गलत करता था और इसी गलत काम में जो है मैं किसी और पे जाके केस कर दूं, उसने मेरे पैसे ले लिए। तो नो वन केस कैन बी बेस्ड ऑन हिज ऑन रॉन्गफुल एक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा इसमें जो की वर्ड था वो हमारे पास था टर्पिट्यूडिनम, का मतलब होता है कोई भी शेमफुल एक्ट। और ये तो अब आपको पता है, मैंने पीछे बता दिया है कि नॉन एस्टार्डियंस के नॉट टू बी हेयर्ड, नॉट एक्सेप्टेड होता है। उसके बाद एलिक्विस नॉन डेब्ट्स एसिड जुडिक्स इन प्रोपिया गाजिया। अच्छा अब इसमें दो हमारे पास हैं। एक तो जुडिक्स आ गया है। जुडिक्स का मतलब होता है जज। नो वन शुड बी जज इन हिज ओन केस। ठीक है, ये यहाँ से जुडिक्स से आपने याद रखना है कि नो वन शुड बी जज ऑन हिज ओन केस। तो ये हमारे पास हो गए 10। अब इनको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा था सेंटेंटिया। तो उसका मतलब क्या था हमारे पास, अच्छा मैं अलग पेज पे कर लेता हूँ ताकि साथ साथ जो है यहाँ से एक समझ आ जाए। ठीक है, चलें आगे कर लेके फिर हम इसको एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर लेंगे। अच्छा, जो हमने अभी 5 से 6 से पढ़ा है वो हम देख लेते हैं। मेंसरिया का मतलब कीवर्ड क्या है इस पूरी लाइन में, मेंसरिया गिल्टी माइंड, नो क्राइम विदाउट ए गिल्टी माइंड। अफर्मेंटी, प्रोबेटिव। अफर्मेंटी का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को अफर्म करना, प्रोबेटिव मतलब प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे होता है जो क्लेम्स करता है। उसके बाद है कॉन्ट्रेरी, हमारे पास कीवर्ड था कि कॉन्ट्रैक्टरी स्टेटमेंट्स आर नॉट एक्सेप्टेड। फिर हमारे पास है टर्पिडेंडियम का मतलब होता है कोई शेमफुल एक्ट। जुडिक्स का मतलब है कि नो वन कैन बी जज ऑन हिज ऑन केस। अब है उसके बाद आर्गुमेंटियम, अब इन कन्वेंटिबिलिटी इन लीग। अच्छा आर्गुमेंटियम क्या होता है, आर्गुमेंट्स। ठीक है, आर्गुमेंट। अब है
इनकन्वीनियंस इससे आपने बना लिया, इनकन्वेंटी से क्या बना लेना है, इनकन्वीनियंस। आर्गुमेंट फ्रॉम इनकन्वीनियंस इज स्ट्रॉन्ग इन लॉ, ठीक है। इससे क्या हमने बना लिया, आर्गुमेंट से आर्गुमेंटम से आर्गुमेंट्स। अब इनकन्वेंटी से क्या बना लिया हमने, इनकन्वीनियंस। और ये क्या है, लेज मतलब लार्ज, लार्ज या स्ट्रॉन्ग। Arguments from inconvenience is strong in law. Law should not be interpreted to cause absurd inconvenience. ठीक है। आर्गुमेंटम पहला एक तो था ना हमारे पास कॉन्ट्रेरी, तो उसका हमने क्या बना लिया था, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स। ये हमारे पास किया है आर्गुमेंटम। आर्गुमेंटम से हमने क्या बना लिया, आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स फ्रॉम इनकन्वीनियंटी से हमने बना लिया इनकन्वीनियंस स्ट्रॉन्ग इन लॉ। उसके बाद हमारे पास है आरडी अल्ट्रम पार्टिम के हेयर द अदर साइड। आरडी, आरडी का मतलब होता है हेयर, ठीक है। अल्ट्रम मतलब अल्ट्रम अदर साइड। पार्टम मतलब पार्टी, हेयर अदर पार्टी, तो इसका बन जाएगा हेयर द अदर साइड। आरडी अल्ट्रम पार्टिम हेयर, आरडी मतलब हेयर, अल्ट्रम मतलब अदर, अल्ट्रम और दूसरी साइड भी कह सकते हैं, पार्टी मतलब पार्टी, हेयर अदर पार्टी। उसके बाद है नीमो इन एडिटस कॉन्टेम्परेरी डेप्थ कॉन्टूमैक्स। नीमो का मतलब होता है नो वन, क्या होता है, नो वन। ऑडिटिस का मतलब हमने पता है कि अनहर्ड। नो वन कंडेम्ड अनहर्ड अनलेस ही रिफ्यूजेस टू अपीयर, इफ एक्यूज्ड कीप कोर्ट रिपीटेडली जजमेंट कैन बी पास्ड विदाउट हिम, ठीक है। कि नो वन कंडेम्ड अनहर्ड अनलेस ही रिफ्यूजेस टू अपीयर। उसके बाद हमारे पास है बेंजीनाई फैसिनेट इंटरप्रिटेशंस। अब ये है हमारे पास कीवर्ड्स, इंटरप्रिटेशन, इसका मतलब होता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन शुड बी लिबरल टू सर्व जस्टिस। अच्छा, बेंजीनाइन का मतलब होता है कि लिबरल। अब दो इसमें कीवर्ड है हमारे पास, लिबरल और है हमारे पास इंटरप्रिटेशन। ये जिस तरह से है, जब पेपर में आपको जैसे ही आप ये वर्ड देखेंगे, ऑडिट नीमो देखेंगे, तो आपको समझ आएगा कि नो वन कंडेम्ड अनहर्ड। उसके बाद अगर आप देखेंगे आरडी हेयर अदर पार्टी, फिर उसके बाद आ जाता है आर्गुमेंट से आर्गुमेंट्स, उसके बाद इनकन्वीनियंट से इनकन्वीनियंस। इन वेटी इन लीज का मतलब होता है लार्ज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। बेंजिन का मतलब होता है लिबरल। उसके बाद इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन शुड बी लिबरल टू सर्व जस्टिस। फिर उसके बाद हमें बात है कॉसा कॉसन्स, मतलब कॉज, पहला है कॉज, और ये कॉसन्स का मतलब होता है इमीडिएट कॉज, द डायरेक्ट कॉज। फायर ड्यू टू शॉर्ट सर्किट इज कॉज नॉट रेन आउटसाइड, कि फायर हुआ ड्यू टू शॉर्ट सर्किट इज अ कॉज, वो है मेन कॉज। नॉट रेन आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही थी, ये कोई मेन कॉज नहीं है, ठीक है। द डायरेक्ट कॉज इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉज। काजा मतलब कॉज, और कॉसन्स का मतलब होता है इमीडिएट कॉज, ठीक है। ये हमारे पास हो गए 15। इनको दोबारा देख लेते हैं हम। आर्गुमेंटम मतलब था, आर्गुमेंट हमारे पास दो कीवर्ड थे इसमें, ये स्टेटमेंट आपके पास आई हुई है पेपर में। अब वो एमसीक्यूज ऑप्शन देते हैं कि आपको किस तरह, अब आपने पहले इसको इंटरप्रेट करना है कि अब आप देख रहे हैं कि आर्गुमेंटम से क्या बन रहा है, आर्गुमेंट्स बन रहा है। इनकन्वीनियंट से क्या मतलब है, इनकन्वीनियंस। तो आपको एमसीक्यूज में ये दो वर्ड्स के एक्सप्लेनेशन दी हुई होगी, आर्गुमेंट भी दिया हुआ होगा, इनकन्वीनियंस भी दिया होगा। आर्गुमेंट फॉर इनकन्वीनियंस स्ट्रॉन्ग इन लॉ, तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा। आरडी अल्ट्रम पैटर्म, अब आपने इसको वहां पे ब्रेक डाउन करना है। आरडी आप कहेंगे कि आरडी मतलब कोई ऑडियो सुनना, ठीक है, हेयर, हेयर आ गया। फिर आप कहेंगे कि अल्ट्रम, अल्ट्रम मतलब कोई अदर साइड या कोई अल्टरनेटिव, इस तरह से माइंड में आएगा। तो अल्टरनेटिव मतलब कि अदर,
पार्टी मतलब कोई पार्टी, कोई दूसरी पार्टी, ठीक है। हेयर द अदर साइड, तो ये आपके पास राइट ऑप्शन होगा। नीमो आप देखेंगे, जैसे नीमो मतलब नो वन, नो वन आपके ये एमसीक्यूज में होगा राइट ऑप्शन में। ऑडिटस का मतलब कि अनहर्ड, तो ये भी इसमें होगा। तो ये दो चीजें जब आपको मिल जाएंगी तो एमसीक्यू ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नो वन कंडेम्ड अनहर्ड अनलेस ही रिफ्यूजेस टू अपीयर। फिर आप देखेंगे इंटरप्रे, अब इसमें से आपको किसी लफ्ज की समझ नहीं आ रही, सिर्फ इसकी समझ आ रही है इंटरप्रिटेशन, तो आप इसको कर देंगे इंटरप्रिटेशन, ठीक है। इंटरप्रिटेशन कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, पहला पहला ही ऑप्शन में आपको मिल जाएगा कि इंटरप्रिटेशन शुड बी बेंजीनियन, का मतलब बन जाएगा लिबरल, ठीक है। फिर आपके पास आएगा ऑप्शन के काजा, काजन्स का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे ये तो काज है, काजा से काज बन गया। दूसरे काजन से क्या बन गया, इमीडिएट काज, तो इसका मीनिंग क्या है हमारे पास, डायरेक्ट काज। फिर उसके बाद है कागजा प्रोक्सिमा नॉन रिमोटा स्पेक्टेटर, अच्छा इसका क्या मतलब होता है। काजा प्रोक्सिमा हमने पीछे पढ़ा है ना कि काजा का क्या मतलब होता है, वो होता है काज। प्रोक्सिमा का मतलब होता है कि नियरेस्ट। Immediate cause is considered not the remote one. Injury from falling brick, immediate cause, not earthquake miles away. कि immediate cause जो होता है is considered not the remote one. ठीक है। काजा प्रोक्सिमा नॉन रिमोटा स्पेक्टेटर, कि काज जो हुई है प्रोक्सिमा नियरेस्ट काज, इमीडिएट काज। अच्छा, इमीडिएट काज का हमने पीछे क्या पढ़ा था, काजन्स, काजन्स पढ़ा था ना, ना कि काज। काजन्स आपको याद रखना है कि इमीडिएटेड काज इज कंसीडर्ड नॉट द रिमोट वन। रिमोटा से क्या बन गया, रिमोट वन, रिमोट, ठीक है। और नन से नॉट रिमोट। इसमें आपके पास दो कीवर्ड्स हैं, ये इसमें आपके पास दो कीवर्ड्स हैं, एक तो है नॉन रिमोटा, नॉट द रिमोट। एक आपके पास है काजा प्रोक्सिमा के इमीडिएट काज या नियरेस्ट काज, तो ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कैविट एम्प्टोर। एप्टर का मतलब होता है, ये आपने हमेशा याद रखना है, ये तो इजी से है। कैविट का मतलब होता है बी, लेट बीवेयर, और एम्प्टर का मतलब होता है बायर, कि बायर मस्ट चेक गुड्स बिफोर बाइंग। अब बायर को क्या करना है, कैविट करना है, लेट बीवेयर। अच्छा, कैविट का मतलब पीछे हम पढ़े थे काज, उसका मतलब था, काजन का मतलब था इमीडिएट काज। अब हमारे पास नेक्स्ट सी से क्या है, कैविट। कैविट का मतलब होता है लेट बीवेयर, होशियार, ठीक है। अब इसमें दो आते हैं कैविट में, एक हमारे पास होता है एम्प्टर, एक हमारे पास होता है वेंटिटर, ठीक है। अब इसमें जो है हमारे पास वेंटिटर का मतलब तो आपको समझ आ गई होगी कि वेंडर, तो सामान उठाने वाला है, सेलर, वेंडर, सेलर। वो कहता है लेट बीवेयर द वेंडर, लेट बीवेयर द एम्प्टर, एम्प्टर मतलब बायर, ठीक है। सेलर मस्ट इंश्योर गुड्स आर प्रॉपर, बायर मस्ट चेक गुड्स बिफोर बाइंग। तो ये दोनों थे हमारे पास, कैविट एम्प्टर, कैविट। अब वो कंफ्यूज करने के लिए ये दे सकता है कि वो कहेगा कि एम्प्टर क्या है, वेंडिटर क्या है, तो ये आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है सीसेंटी कॉजा, सीसेंट इफेक्टर्स। अच्छा, अब इसमें हमारे पास कीवर्ड्स क्या है, इसमें हमारे पास कीवर्ड्स है काजा, तो हमें पता है कि काज होता है, ठीक है। अब हमारे पास दो हैं, सीसेंटी एंड सीसर्ट। एक होता है हमारे पास, अच्छा इफेक्टस का भी हमें, ये दो इनको मिटा देते हैं। ये दो हमारे पास है कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, ये दो आपने याद रखने हैं। ये काजा से काज, इफेक्टस से इफेक्ट। व्हेन कॉज एंड्स
जब ये काज एंड होती है, इफेक्ट क्या होता है, आल्सो एंड्स। काज एंड हो गई, एक वजह एंड हो गई, तो उसका असर भी खत्म हो गया। काज एंड इफेक्ट एंड्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सिसेंटी रेशियो लेगिस सीसेट एपिक्स लेक्स। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है हमारे पास? अभी हमने पढ़ा था ना कि काजेंट काजा जो है, काजेंट का मतलब होता है कि कोई भी व्हेन रीजन एंड्स, पहले तो थे ना काज एंड इफेक्ट एंड, काज खत्म तो इफेक्ट भी खत्म। अब वो कहता है काज खत्म, जब वो कहता है कि ये रेशनी इसमें आ गया, रेशनी का मतलब होता है रीजन। रीजन फॉर लेगिस का मतलब होता है लॉ। व्हेन रीजन फॉर लॉ एंड्स, लॉ इटसेल्फ एंड। अच्छा, अब इन सारों को समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक बता देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा, यहाँ पे एक पेज पे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा काजन काज के इमीडिएट काज, इसका मतलब क्या था, इमीडिएट काज। फिर हमने पढ़ा काज इफेक्ट। जब आपने ये दो उसमें कीवर्ड्स देख लिए हेड स्टेटमेंट के अंदर, एक काजा दिया गया है, एक इफेक्टस दिया गया है। काजा से हमने क्या बना लिया, काज, और इफेक्टस से क्या बना लिया, इफेक्ट। क्या मतलब कि काज एंड तो इफेक्ट भी एंड। फिर हमने नेक्स्ट में हमने देखा कि एक कीवर्ड था, काज के साथ कीवर्ड था रेशन, रेशनरी, और इसके साथ क्या था, आइपिक्स, लॉ के बारे में भी कुछ था। वो कहता है व्हेन रीजन ऑफ लॉ एंड, रीजन ऑफ लॉ, काज का क्या मतलब होता है, एंड, देन लॉ इटसेल्फ एंड। ठीक है। तो ये थे हमारे पास इंपॉर्टेंट 20। नेक्स्ट हमारे पास है कैरियोग्राफम एपिडेपिड्रिपेट्रम। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास कीवर्ड है वो है हमारे पास कैरियोग्राफम। ये एक वर्ड है जिसका मतलब होता है, कैरियोग्राफम का मतलब होता है रिटर्न डॉक्यूमेंट, या जिसे हम कहते हैं बॉन्ड। अ बॉन्ड फाउंड विद डेप्टर इज presumed पेड। इसकी एग्जांपल है कि इफ डेप्ट होल्डर आईओ पेपर कोर्ट assume debt is cleared। इसका ट्रिक है बॉन्ड विद बोरर लैंड ओवर। अ बॉन्ड फाउंड विद डेप्टर, बॉन्ड फाउंड हुआ है विद डेप्टर इज presumed पेड। ठीक है। तो ये हमारे पास था कीरोग्राफम। अब तक के 20 आपको होप्स तो सारे याद हो गए होंगे। नॉन रिमोटा के मतलब नॉट रिमोट, काजिया बेंजम का मतलब था लिबरल, इंटरप्रिटेशन शुड बी लिबरल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्फेसियो इन जुडिशो ओमनी प्रोबेटियो मेजर ईस्ट। अच्छा, कॉन्फेसो, कॉन्फेसियो मतलब होता है कन्फेशन। ठीक है। इन जुडिशो, जुडिशरी के अंदर कॉन्फेशन जो होता है, ओमनी प्रोबेटर मेजर एस्ट, मेजर मतलब स्ट्रॉन्ग। ये तीन हमारे पास कीवर्ड हैं। कन्फेशन इन जुडिशल, जुडिशल कन्फेशन स्ट्रॉन्गर देन अदर एविडेंसेस। ठीक है। दो तीन कीवर्ड हैं इसमें हमारे पास। कॉन्फेसियो मतलब कन्फेशन, इन जुडिशल, मेजर एस्ट, मेजर एस्ट का मतलब होता है एविडेंस, प्रूफ, के जुडिशियल कन्फेशन स्ट्रॉन्गर देन अदर एविडेंसेस। फिर हमारे पास नेक्स्ट है कॉन कॉन्सियोटिडो एस्ट। एस्ट हमने पीछे पढ़ा था, प्रूफ इज अनदर अल्ट्रा लेक्स। अच्छा, लेक्स हमने पीछे भी पढ़ा था, लेक्स का मतलब है लॉ। ये आपने कीवर्ड इसका याद रखना है। एक कीवर्ड इसमें है कॉन्सियोटिडो, उसके बाद दूसरा लेक्स। कस्टम हैज फोर्स ऑफ लॉ, कॉन्सिडो से क्या बन गया, कस्टम,
और एस्ट अल्ट्रा लेक्स से क्या बन गया, इस अनदर लॉ। कहता है कस्टम हैज फोर्स ऑफ लॉ, जैसे ट्राइबल कस्टम एक्सेप्टेड इन एब्सेंस ऑफ रिटन लॉ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, ये भी हमारे पास कस्टम आ गया, कॉन्सिडिडो कस्टम ऑप्टिमस। ऑप्टिमस का मतलब होता है बेस्ट, ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है कि कोई भी जो खुशहाल, हर पॉजिटिव वाइब्स हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमिज्म। अब इसका क्या है, कस्टम इज बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉज। ठीक है, ये यहीं से ही समझ आ गया कि कस्टम क्या है, ऑप्टिमस है, कस्टम क्या है, बेस्ट है। कस्टम क्या है, हैज फोर्स ऑफ लॉ। कस्टम के दो हैं हमारे पास, कस्टम अल्ट्रालेक्स। अल्ट्रा हमने पीछे में पढ़ा था, अल्ट्रा मतलब होता है, अल्टर मतलब अनदर। ठीक है, अल्ट्रा मतलब अनदर, लेक्स मतलब ला। कस्टम हैज फोर्स ऑफ ला, कस्टम इज बेस्ट। ठीक है, ये हमारे पास हो गए 25। जो नेक्स्ट 25 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। स्टे ट्यून। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।